सबसे पहले तो आप मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारी राज्य स्तरीय एक मीटिंग की आयोजन किया है हमने। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल हमने क्लरिकल के जो सम्मानजनक वेतन 35,400 की मुहिम चलाई थी और सरकार से मांग की थी, और जब हमारी मांग के प्रति सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो हमने 18 जून को पिछले साल एक सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा था और बहुत भारी संख्या में जो लिपिक साथी वहाँ पे आए थे। उसके बाद भी जब सरकार को हमने घेराव में एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 5 जुलाई तक सरकार हमारे से बात नहीं करती है तो हम राज्य स्तरीय हड़ताल शुरू कर देंगे। जिसके उपरांत भी जब सरकार ने हमारी किसी भी मांग पे संज्ञान नहीं लिया और कोई किसी तरह की बातचीत नहीं की, तो आपको ध्यान है कि पिछले वर्ष पूरे हरियाणा के क्लरिकल वर्ग ने, जिसमें क्लर्क से लेके सुपरिटेंडेंट तक, सब ने 42 दिन लगातार पूरे हरियाणा में हड़ताल की थी। और उसके बाद सीएम साहब के आश्वासन पे हमने वो हड़ताल वापस ली थी। जनता की जो दिक्कतें थी उनको ध्यान में रखते हुए, और सीएम साहब ने हमसे एक वादा किया था कि हम आपको आपका जो सम्मानजनक वेतन है वो हम आपको दे देंगे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें वेतन के साथ जो हमारी 42 दिन की स्ट्राइक थी उसको भी ड्यूटी पीरियड मानने का हमारे वादा किया था, और मीडिया में भी आके ये बात कही थी। सरकार ने ना तो वो 42 दिन के स्ट्राइक पीरियड को ड्यूटी पीरियड माना है, और 21,700 को जो स्केल है जिसको हमारी कमेटी पहले दिन से ही नकार रही है, वो एक नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने देने की कोशिश की, जिसको पूरा लिपिकीय वर्ग सिरे से नकार चुका है। और आज भी हम अपनी उसी मांग पे कायम हैं कि हमारा जो सम्मानजनक वेतन, जिसके लिए हमने सरकार को हर प्रकार के दस्तावेज दिए हैं और उनको संतुष्ट किया है कि ये हमारी मांग जो है जायज़ है, अब फिर हम उसी मुहिम पे शुरू हैं। और 18 जून से लेकर 6 जुलाई तक हम एक सांकेतिक विरोध सरकार का करेंगे, और हर एक लिपिकीय वर्ग उस सांकेतिक जो विरोध है उसमें भाग लेगा। उसमें अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाएगी और हर एक लिपिक साथी तक पहुंचा जाएगा। और उसके बाद हमारा फिर भी अगर सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है तो 7 जुलाई को फिर एक बार सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, और सरकार को चेताया जाएगा कि अगर अभी भी हमारी मांगों पे आपने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में आपको इससे भी आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर। सर, जैसे कि आपने महासचिव को सुना कि हम सरकार की बातों से और सरकार के वादों से खफा हैं कि सरकार ने जो हमें देने का वादा किया था वहाँ से बिल्कुल मुकर गई है, और मैं राज्य प्रधान होने के नाते सभी क्लरिकल यूनियनों को और सभी क्लरिकल समूहों का आह्वान करता हूं कि वो 7 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीएम हाउस के घेराव के लिए पहुँचें और सरकार को फिर बताएं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे और अपना जो हमारा हक बनता है, चाहे हम किसी भी बेस पे जाएं, वोटिंग के पे जाएं या सरकार के खिलाफ धरना करें, जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। धन्यवाद सर। सर, ये हम 7 जुलाई को जब सीएम हाउस घेराव करेंगे उसी समय वो क्लियर करते हैं। फिर लंबा समय आप यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे और फिर भी मांग पूरी नहीं हुई, तो क्या लगता है कि आगे धरना प्रदर्शन करोगे, घेराव करोगे, क्या सरकार झुकेगी? सबसे पहले विधानसभा चुनाव का लग रहा है कि चुनाव है, सिर पे कहीं ना कहीं सरकार झुकना। सबसे पहले तो मैं पत्रकार और छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। अभी हमने जैसे पहले स्ट्राइक की थी 42 दिन की, सरकार ने सीएम साहब से मीटिंग में वादा किया था कि आपकी 7 दिन की छुट्टी कटेंगी, बाकी ड्यूटी पीरियड काउंट किया जाएगा। श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उनसे वो मुकर गए, वो भी पूरा नहीं किया। 21,700 का जो वेतनमान ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, जो हमारी 35,400 की मांग के कहीं आसपास भी नहीं है। इससे पूरा क्लरिकल वर्ग नाराज़ है और ये हमें मंजूर नहीं है। इसके लिए भी हमने आह्वान कर दिया, जैसे महासचिव जी ने बताया 7 जुलाई को हम करनाल में सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। तब तक या तो सीएम साहब हमें मीटिंग के लिए बुला ले और हमारा कुछ समाधान कर दे,
अन्यथा वहाँ घेराव करेंगे और आगे की रणनीति वहीं बैठ के तैयार की जाएगी अगर सरकार नहीं मानती है तो। और अभी हमने जैसे इलेक्शन में किया वोट फॉर 35-400, वो आगे भी हमारी वहीं चलती है। इससे पहले कोई जैसे कि मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई ना, अब तो पहले तो खट्टर सरकार थी, अब तो नायब सैनी है। हाँ जी, नायब सैनी जियों को हमने पत्राचार किया है, उनसे जैसे ही प्रतिक्रिया आएगी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। प्रदर्शन की तैयारी है? जी सर, बिल्कुल है, प्रदर्शन की तैयारी है। साथ में हम लोगों ने जो 18 से लेके और 6 तक की वो कर रखी है, उसमें सिर्फ हम जनहित के लिए काम कर रहे हैं, ये भी ताकि कहीं ना कहीं लोग हमसे जुड़ें। हम लोगों से भी आह्वान करना चाहते हैं, साथ में क्लरिकल वर्क से भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी हमारी इस मुहिम के साथ में जुड़े और विरोध प्रदर्शन में 7 जुलाई को बढ़ चढ़कर पार्ट लें। थैंक यू।